टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स, क्लास 9th का एक बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे पहचानेंगे कि कोई डिजिट्स टर्मिनेटिंग है, कौन सी डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या हर डिजिट को डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा? क्या हर नंबर को बार बार डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप पहचानते हैं कि कोई भी डिजिट टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। मैं निधि श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल नेहा क्लासेस। इस चैनल पर हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन वाइज क्लास 9th और 10th की वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के गिवन है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डिजिट्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। आइए समझते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग डिजिट्स क्या होती हैं? जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जिनको सॉल्व करने पर डेसिमल नंबर खत्म हो जाए। अच्छा, पहले समझो, एक बार लिख करके समझो। जैसे मैंने लिखा 1/5, मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 3/2, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 1/3, मैंने लिखा 2/3। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एक नंबर्स लिखे। चलिए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे फर्स्ट नंबर की बात करूं, 1/5 मीन्स पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे 2 टाइम्स, दैट इज 0.2। क्या इसके आगे अब आप इसे डेसिमल में एक्सपेंड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहां पर आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं 1/2 की। 1/2 1 2 सॉल्व करो 5 टाइम्स, 10 आ गया। अगेन आपका रिमाइंडर 0 आ गया, दैट इज 0.5। यानी कि अब ये नंबर भी आपका आगे और ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। अगेन हम बात करते हैं 3/2 की। हियर इट इज 3, बाहर 2, 2 1s are 2, यहाँ पर 1 आएगा, डेसिमल लगाओ, 0 उतारो, 2 5s are 10, अगेन दैट इज 1.5। यानी कि यहां पर भी अगर चेक करो बच्चे, तो यहां पर भी आपका ये नंबर आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा क्या है? रिमाइंडर 0 आ चुका है। चलो 3/5, क्या इसे मैं ओरली सॉल्व कर दूं? हाँ, 5 6 30, दैट इज 0.6। अब चलिए 1/3 को सॉल्व करते हैं। 1/3 को सॉल्व करो। चलो यहाँ पे सॉल्व करो। 3 1 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 3s are 9, 1 बचा है, अगेन 0, 3 3s are 9, 1 बचा है, अगेन 0, 3 3s are 9 एंड सो ऑन। यानी कि जब आप इस नंबर को एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये आपका ऐसे चलता ही जाएगा और इस नंबर का कोई भी एंड नहीं है। सिमिलरली बात करते हैं 2.3 की, 2/3 की। सॉल्व करो, 2 पॉइंट लगा, 2 6 3 6 18, 2 पॉइंट, ये भी डेसिमल आगे चलता जाएगा, 0.6666 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमने ये देखा कि कुछ एक नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पर आकर 2-1 डिजिट के बाद, 2-4 डिजिट के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ एक डेसिमल एक्सपेंशन हमारे ऐसे हैं जिनको आप इनफाइनाइट तक भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी एंडलेस है, ये भी कहीं पर कहीं खत्म नहीं होता। ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पर भी खत्म नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। और ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पर खत्म हो जाता है, इन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट्स। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डिजिट्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग डिजिट्स कौन सी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स कौन सी होती हैं।
ठीक है, आइए अब इनकी एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर्स which have finite digits after decimal, and non-terminating decimals are those numbers which have infinite digits after decimal. एग्जाम्पल देखिए आपके लिखे हुए हैं ऐसे नंबर्स जो कि जिनका एक डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 4 डिजिट है, 6 डिजिट, फिर बस। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद जिनकी डिजिट्स एंडलेस है, यानी कि डेसिमल के बाद वो डिजिट्स खत्म नहीं होंगी। अगर आप इनफाइनाइट तक भी सॉल्व करते चले जा रहे हो तो करते जाओगे, नंबर्स का कोई एंड नहीं है। हैव अ स्क्रीनशॉट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो बच्चे एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब समझते हैं कि मैम ये तो समझ में मुझे आ गया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स क्या होती हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर लिखा है, सपोज यहाँ पे, अच्छा मैं 1 ही क्यों ले लेती हूँ बार बार, चलो अब की मैंने नंबर लिया 12 और नीचे कोई बड़ा सा नंबर लिखा है, मान लीजिए लिखा है 365। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए अगेन ऊपर नंबर है 13, या चलो एक कुछ और, ऊपर नंबर है 15 और नीचे आपके पास नंबर है सपोज 125। एक और नंबर लेते हैं, ऊपर नंबर मैंने लिया है सपोज 4 और नीचे आपके पास नंबर लिखा हुआ है 36। आगे एक और नंबर लेते हैं, ऊपर नंबर है 3 और नीचे आपके पास नंबर लिखा हुआ है 20। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल्स है। देखो इनको क्या मुझे बार बार रफ में डिवाइड करना पड़ेगा? क्या इतने बड़े बड़े नंबर्स को मुझे बार बार डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं कैसे। जब हमें किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है कि वो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसके डिनोमिनेटर का कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। यानी यहां पर फैक्टराइजेशन होगा किस चीज का? 365 का। क्या होगा? रफ में कर लो, रफ में कर लो। 365 का 5 है, 5 से जाओ, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अब 73 इज अ प्राइम नंबर, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए इसे लिखते हैं, पहले यहां पे लिख लो, दैट इज 5 into 73। अच्छा इसी तरह 125 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, 125 का डेसिमल एक्सपेंशन करो 5 से 2 5 अगेन 5 5 अगेन 5 1। तो 125 का डेसिमल एक्सपेंशन आया 5 into 5 into 5 यानी 5 raised to power 3। अगेन 36 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, 36 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, 9 4 जा 36 यानी 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। अगेन 20 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, 20 का डेसिमल एक्सपेंशन, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, तो 2 2 जा 4 into 5 यानी कि 2 raised to power 2 into 5। अच्छा यहां पर देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 और 5 दोनों है। ठीक है, ये 5 है, लगना चाहिए भाई 5 है, लग रहा होगा 5 है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बिना देखे कहूं कि बच्चे ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसके अलावा ना तो ये वाला टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगेन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कैसे पहचाना आपने तो बस फैक्टराइजेशन किया और बता दिया। देखो यही तो जानना है,
जब किसी डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, अच्छा मैं यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो कह रहा है जब किसी डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने पर फैक्टर्स में 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n या फिर दोनों मिले, यानी 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर n दोनों मिले, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर हमारे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने हिंदी में क्यों लिखवाई? क्योंकि मैं ये जानती हूँ, ये मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे ये वीडियो चेक कर रहे हैं जिन्हें हो सकता है इंग्लिश थोड़ी समझ में कम आ रही हो या जिन्हें समझने में प्रॉब्लम हो, जो थोड़े से एवरेज हो, जिनको थोड़ा सा समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए वो सभी बच्चे क्लास 10th में बेस्ट दे पाए। तो आपके लिए ये डेफिनेशन ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर्स, यहां पर देखो, यहां पर देखो 5 तो था लेकिन 73 भी है, ठीक है। या तो 2 हो या तो 5 हो, यानी 2 पर पावर n हो या 5 पर पावर n हो या दोनों पर पावर n हो, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 73 था, इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर चेक करो, 2 पर पावर n नहीं है लेकिन 5 पर पावर n है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगेन यहां पर चेक करो, यहां पर 2 रेज़ टू पावर n तो है लेकिन साथ में 3 है, तो 3 नहीं होना चाहिए। 2 हो, 5 हो या दोनों हो, इसका मतलब ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड लास्ट वन, यहां पर तो 2 रेज़ टू पावर n भी है और 5 रेज़ टू पावर n भी है। आई गेस समझ में आया? समझ में आया तो टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके आगे मैं आपको ऐसे और एग्जांपल्स के साथ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखिए, यहां पर मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखा, 1/4, 2/6। अभी मैं छोटे छोटे से एग्जांपल्स लिख रही हूँ। 3/12, 4/17, 3/20, 4/16, 1/4। इसे वापस से लिखा जा सकता है, अच्छा इसे हटा दो, इसे कर दो 24। अब ठीक है, थोड़े से और 3/36, 1/216, 3/3 चलो 75। आ जाओ देखो, 4 का डेसिमल 4 का फैक्टराइजेशन करो, 4 का फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4 यानी 2 रेज़ टू पावर 2। 6 का फैक्टराइजेशन करो, 3 इंटू 2, 12 का फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 17 का करो तो 17 1 जा 17, अच्छा ये सिंप्लीफाइज दैट है। हाँ, 20 का करो, 2 2 जा 4, 5 जा 20। 24 का करो, 2 2 जा 4, वेट, हाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अगेन 36 का करो, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, अगेन 3 3 जा 9, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 216 का करो, 216 का फैक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ 2 आता है, यहाँ पे देखो चेक कर लो रफ में, 216, ठीक है। 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अगेन 2 से करो, अरे बाबा क्या कर रही हूँ मैं, हाँ सॉरी, 2 1 जा 2, 108 आएगा। 2 से करो, 2 5 जा 10, 54 आएगा। 2 से करो, 2 2 जा 4, 7 जा, अगेन 3 से तो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, यानी 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 75 करो, 25 3 जा 75, यानी 5 5 जा 25, 3 जा 75। अब यहां पर चेक करो, इसमें 2 है, 5 ना हो कोई बात नहीं, लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है ना। यहां पे चेक करो,
3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करो अगेन, 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करो अगेन, 17 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 दोनों हैं, क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगेन 2 है, 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करो, 2 है, 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगेन 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगेन 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो पॉज करके एक एक का डेसिमल चेकआउट करके देख लेना। आई होप आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे एक लाइक कर देना, अपने क्लास 9th के फ्रेंड के साथ उसे शेयर जरूर कर लेना, जिससे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स का, डेसिमल्स का, उनका भी कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।